हाँ जी। क्या हो गया? पेपर है कल, ओल्ड सिलेबस का, टैक्स का, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई बात नहीं, आपका भाई है नहीं, सब कुछ तो कर लिया हमने। बताओ, इतनी बढ़िया तैयारी कर ली, तुम्हारे चेहरे पे ना बस एक थोड़ी सी स्माइल अगर और आ जाए ना तो काम बढ़िया हो जाएगा। बस अब सुनो ध्यान से। अब देखो, हमारे पास जितना भी टाइम बचा, अप्रोक्सीमेट हमारे पास 12 घंटे बचे। मैंने पूरा प्लान आपके लिए बनाया है। जिन बच्चों को कल 28 तारीख को पेपर है, पूरा प्लान मैं तैयार करके आया हूँ जी। वैसे जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, मैं डाउट्स व्हाट्सएप पे ले रहा हूँ। और वैसे आज मैं रात को ट्रेन में हूँगा, क्योंकि आज मेरे को बनारस के लिए निकलना है। भगवान शिव से मुलाकात करने जा रहा हूँ, आपके लिए दुआएं मांग के आऊंगा। आप बस काम करो अपना, ओनेस्टी से अपने काम करना, देखना तुम छा जाओगे। अब मैं पूरा 12 घंटे का प्लान यहां पर लेकर आया हूं कि आपने 12 घंटे में कंप्लीट आपने टेक्स्ट कैसे रिवाइज करना है, पूरा प्लान मेरे पास है। अगर आपके पास कोई अपना प्लान है, आप उसको फॉलो कर लो। अगर कोई प्लान नहीं है तो इस प्लान को फॉलो करोगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जी। ठीक है जी। वो प्लान अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक पेपर पेन ले लो। अगर कोशिश करना इस प्लान के अकॉर्डिंग चल पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अपने पूरी तैयारी करनी है जी। ठीक है जी। चलो जी, अब मैं आपको थोड़ा सा प्लान बताने जा रहा हूँ जी। इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो। अब यहाँ पे आपने 12 घंटे को प्लान किस तरह से करना है थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी। अब सारे के सारे बच्चे एक बार यहाँ पे चेक करेंगे, इधर देखो ध्यान से। अब ये 12 घंटे मैंने कैसे निकाले हैं, वैसे आपके पास 20 घंटे हैं। 20 घंटे कैसे, आपका 5 बजे पेपर खत्म होता है, तो बस 5:30 बजे से लेकर अगले दिन 1:30 बजे तक अगर आप काउंटिंग करोगे 20 या 21 घंटे बनते हैं। बट अगर 20 घंटे में से मैं आपके 6 घंटे सोने के निकाल रहा हूँ, कम से कम 5-6 घंटे आप सोगे। अब बच्चे अगर हमें नींद ही नहीं आएगी, वो आपके ऊपर है। बट मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले 5 घंटे की नींद होनी चाहिए, तभी आपके दिमाग में प्रोविजन रिकॉल होते हैं। ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा कम सो रहे हो, मान लो आप 5 घंटे सो रहे हो, तो 1 घंटा आपको और मिल जाएगा। अगर आप 4 घंटे में सफिशिएंट सो लेते हो तो 2 घंटे आपको और मिल जाएंगे। बट मैं 6 घंटे की नींद बोल के चलूंगा, 6 घंटे की नींद आपकी है। तो आपके पास 14 घंटे बचे। फिर 2 घंटे मान लो अपने अदर एक्टिविटी में लगाए। आप तैयार भी होगे, नहाओगे धोगे, ब्रश करोगे, और मान लो इधर उधर घूमोगे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा ऐसा होता नहीं भाई पागलों की तरह पूरा 12-14 घंटे पढ़ते रहोगे। ठीक है ना। तो आपके 12 घंटे मान लो आपके पास हैं। अब इस 12 घंटे को आपने कैसे प्लान करना है, 2 दिन मैंने बाइफरकेट किए हैं। एक तो पेपर से पहले, मतलब जैसे आज आपका एग्जाम हुआ है तो आज आपने क्या करना है, फिर पेपर के दिन आपने क्या करना है। अब सबसे पहले चॉइस नंबर एक तो एक है कि आप यूट्यूब पे मत आओ, अपने नोट्स उठाओ, जो मैंने क्लास में नोट्स बनाए हुए हैं उससे सेल्फ स्टडी करो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर वैसे नहीं हो पाएगा तो चॉइस नंबर 2 क्या है? चॉइस नंबर 2, अभी मैंने प्री एग्जाम मैराथन जीएसटी की ली है। आई थिंक 2.25 या 2 घंटे 20 मिनट की है। आप कोशिश करो वो 2 घंटे में पूरी कंप्लीट कर लो। और उसमें सारे टॉपिक कवर नहीं है, उसमें जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो मुझे लग रहे हैं इस बार पेपर के अंदर बनेंगे, वो मैंने सारे करवाए हैं। बट उसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हैं, तो 2 घंटे में वो कंप्लीट करो। फिर 1 घंटा मैंने और दिया आपको, किस लिए कि जो आपके अदर टॉपिक हैं जो उस 2 घंटे में कवर नहीं है, हमने वो भी पढ़ने हैं। क्योंकि जीएसटी में छोड़ के बिल्कुल जाना नहीं है। जीएसटी में से पूरे नंबर आने चाहिए, बस एक बात ध्यान दो, जीएसटी में पूरी जान लगा के जानी है आपने। ठीक है जी। तो 1 घंटा उसका है, तो 3 घंटे या 3.25 घंटे में आप प्लान कर लो कि हमें जीएसटी कंप्लीट करना है। तो आज आपने जीएसटी पढ़ना है, आपने डीटी पढ़ना है कल। क्योंकि अगर आप डीटी के चक्कर में पड़ गए, बिना बात के आप कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लोगे जो तुमसे सोल्व नहीं होंगे, बिना बात के टेंशन डिप्रेशन मोटिवेशन सारा खत्म हो जाएगा, पता लगे जीएसटी भी ना हो। तो पहले जीएसटी में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जीएसटी आपने 3.5-3 घंटे में कंप्लीट करना है। फिर आपने कस्टम की, मैंने भी कस्टम की मैराथन ली थी। अब कस्टम की मैराथन आई थिंक 2.5 घंटे की या 3 घंटे की, आई थिंक 2.5 घंटे की है। उसको कोशिश करो कि आप 1.5 घंटे में स्पीड थोड़ा फास्ट करके सुन लो, 1.5 घंटे में कस्टम कंप्लीट कर दो। टोटल मिला के 5 घंटे में या 5.5 घंटे में अपने जीएसटी और कस्टम आज कंप्लीट करना है रात तक। ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पक्का पक्का रही। अब अगर आज ही आप थोड़ा सा लेट तक जाग सकते हो तो आज ही फिर रात को डीटी उठा लेना, नहीं तो फिर कल सुबह जल्दी उठ जाना आपने। अब कल सुबह आपने जल्दी उठ के क्या करना है, अब मेरी डीटी की 2 प्री एग्जाम मैराथन है, और दोनों को आपने कोशिश करना है कि 4 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। स्पीड थोड़ा 1.5 पे या 1.3 पे या 1.2 पे जो भी कंफर्टेबल है, कोशिश करो कि वो 2 प्री एग्जाम मैराथन जो है आपने 4 घंटे में अपनी पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है जी। और डीटी के अंदर अगर आप सारा नहीं कर पा रहे, अगर आप मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो 4 घंटे के अंदर जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि पूरा का पूरा आप रिकॉल कर नहीं पाओगे। ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा रिकॉल कर सकते हो फिर तो उससे कुछ कोई बात ही नहीं है। बट अगर नहीं, आपके पास टाइम इतना नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो 4 घंटे आपने मैराथन देखनी है। उसमें सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो होंगे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास ये 4 घंटे इसमें हो गए, 5 और 4 9 घंटे हो गए। अभी भी 3 घंटे आपके पास बचे हैं। बच्चा कह रहा है सर ये तो हाइपोथेटिकल है, कैसा हो पाएगा? सर अगर मैं होता तो मैं यही प्लान लेके चलता, और मैंने बहुत कंफर्टेबल तरीके से बनाया और हर बच्चे के अकॉर्डिंग बनाया। आपको थोड़ा ना शरीर को दर्द देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बारह कह रहा हूँ सर, टैक्स का पेपर अगर थोड़ा सा भी हिल गया ना तो सारा काम खराब हो जाएगा। फिर ध्यान रखना, 6 महीने की बात होती है, तो पूरी जान लगा दो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पूरी जान लगा दो।
अपना बेस्ट कॉन्फिडेंस लेके जाओ, पॉजिटिव होके जाओ, अपने अंदर मोटिवेशन लेके जाओ कि यस मुझे निकालना तो निकल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके पास जो 2-3 घंटे बचेंगे, आईसीएस का सैंपल पेपर, न्यू सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, आपको सैंपल पेपर जरूर करना है, आपको सैंपल पेपर जरूर करना है। बस ये बात ध्यान दो, जो मॉड्यूल के पीछे दिया हुआ है, वैसे हमने यूट्यूब पर भी की है, न्यू सिलेबस का भी किया, ओल्ड का भी किया, एक बार देख लेना, कई बार उसमें से 10-15 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं फ्री के, तो आपने एक बार वो जरूर ट्राई करके आना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आईसीएस मॉड्यूल के चैप्टर के बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए, जैसे ओल्ड सिलेबस के एमसीक्यूज दिए हैं, ऐसे न्यू सिलेबस के अंदर भी चैप्टर के अंदर या चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन दिए। अगर तुमने कुछ क्वेश्चन हाईलाइट किए हुए हैं, अगर टाइम बचे तो जीएसटी के तो न्यू सिलेबस वाले बच्चे एक बार देख लेना, नहीं तो इनकम टैक्स में आपको मैं 2-3 टॉपिक बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो आप पीजीपी का एक आधा क्वेश्चन देख सकते हो जी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने सेट ऑफ का एक आधा क्वेश्चन देख लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस का देख लिया, तो मतलब 2-3 गिने चुने टॉपिक हैं, उसका टाइम लग रहा है तो देख लो, नहीं तो फिर सैंपल पेपर हो गया। और जो भी आपने कुछ क्वेश्चन अलग से हाईलाइट किए हैं तो वो कर लो, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, सिर्फ अपने प्रोविजन पे टाइम लगाना है, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है आपका 12 घंटे का, इस तरह से आप चलोगे तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा बिल्डअप होगा। और डरो मत, मतलब बच्चा कह रहा है सर हाथ पैर कांप रहे हैं, सर पता नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, भाई तुम कर सकते हो यार, ऐसे मत करो। हमने बहुत जान लगाई है, बहुत जान लगाई है, बहुत जान लगाई है, आपने अपना बेस्ट दे के आना। बस आपने ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं सोचना कि पेपर कैसा बनेगा, आपने ये सोचना है भाई मेरे हाथ में पेपर आएगा, मैं भगवान को याद करूंगा, करने वाला वो है, सिर्फ मेरे हाथ में पेन है, देखना पेपर कितना बढ़िया होगा। बिलीव में पेपर बहुत बढ़िया होगा अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना, थोड़ा पॉजिटिव होके जाओगे ना, अच्छी अच्छी वाइब्स लेके जाओगे ना, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स लेके जाओगे, बहुत बढ़िया होगा। मैं कह रहा हूं कैसा मर्जी पेपर बने, आपने बस अपना बेस्ट देके आना है। मुश्किल बनेगा तो चेकिंग अच्छी होती है, बात ध्यान देना, आसान बनेगा तो हम अपना बेस्ट देके आएंगे, काम खत्म। तो हर तरह से हम विन विन सिचुएशन के अंदर हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कूल होके जाओ, जबरदस्त होके जाओ, छा जाओ, और मैं कह रहा हूं मचा दो फिर, ठीक है जी। चलो जी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और मैं भी बनारस जा रहा हूँ, ठीक है जी, तो मैं 28 तारीख को बनारस जा रहा हूँ, तो होपफुली वहाँ पे कुछ बच्चे ने मुझे बोला कि मिलेंगे। वैसे मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बट कोशिश करूंगा मैं बच्चों से भी मिलूं, बट भगवान शिव ने बुलाया है तो वहां पर भी आपके लिए आशीर्वाद मांग के आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा अपना ऑनेस्ट दे देगा ना, देख लेना इस बार छा जाएगा वो, ठीक है। बस आपने अपनी ऑनेस्टी से अपना ऑनेस्ट देना है, तुम छा जाओगे, बात ध्यान दो, ठीक है जी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, फिर मिलता हूं बहुत जल्दी, बाय बाय, जय हिंद। और फिर ऑल द वेरी वेरी बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच, ठीक है जी, बाय बाय।